जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में धरना स्थल पे हूँ। आज जो है 88वां दिवस है। 12 फरवरी से आंदोलन की शुरुआत हुई। मांग एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और BT एक्ट जो है वो निरस्त किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है यहाँ की जो कमेटी है वो DM से मिली है और DM से कमेटी में बात होने के बाद खुद लामा जी ने कहा था कि ये जो है आंदोलन जो है पोस्टपोन हुआ है, ऐसा कहा गया था। उसके बाद में जो है रात में जो है 11 साढ़े 11 बजे के दौरान भंते विनयाचार्य आए और TK राहुल जी यहाँ पर आए और उन्होंने तमाम लोगों भट्टे जी को कहा कि ये आंदोलन हम खत्म होने नहीं देंगे। थोड़ा माहौल थोड़ा गर्माया था। उसके बाद जो है आज की जो स्थिति जो आई, हमने कल बताया था कि धरना स्थल में धरना जो है ये स्थगित हुआ है क्योंकि उनके कहने के ऊपर से ही हमने आपको ये जानकारी बताई थी। लेकिन आज जो है अभी यहाँ पर जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नातू भीमराव अंबेडकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लामा जी ने खुद कहा है कि ये धरना स्थल जो है धरना जो है ये अभी चालू रहेगा, ये निरस्त नहीं किया जाएगा। तो जब तक जो ये BT का एक्ट जो रद्द नहीं होता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, चाहे मेरी यहाँ से लाश जो गई वो मेरी पत्नी लेकर जाएंगी। इतना भावनिक जो भाषण है लामा जी ने कहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के बौद्ध की यही अपेक्षा है कि ये आंदोलन जो है चलता रहना चाहिए क्योंकि हमारे अस्मिता का प्रश्न है। महाबोधि महाविहार ये मुक्त होना चाहिए। पर लेकिन कल का जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो जो वायरल हुए उसके वजह से बहुत सारे जो लोग हैं दुखी हुए थे। उनको ऐसा लगा था कि यहाँ अभी आंदोलन खत्म हुआ है, इसके बाद में आंदोलन कभी बढ़ेगा नहीं। पर लेकिन आज की जो बड़ी खुशी की बात जो है यहाँ पर धरना स्थल पर हमको दिखाई दी है कि अभी ये धरना ये जो है यहाँ पर ये निरंतर चालू रहेगा। यहाँ पर तमाम भंतीजियों ने भी आश्वस्त किया है कि अभी ये हम यहाँ का पेंडाल भी नहीं हटने देंगे, या पेंडाल पर ही ये आंदोलन चालू रहेगा। अभी कोई भी जो है इस अफवाह पर भी ध्यान ना दे क्योंकि पहले दिन तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सवाल आया था, जिसके कारण जो है हम देश हमारा पहले देश है, इस मुद्दे को लेकर जो धरना को निरस्त करने का जो है आह्वान किया था। मगर आज जो है 88वें दिन जो है आज फिर से यहाँ पर परिस्थिति थोड़ा अलग दिखाई दे रही है। सभी लोग जो है डटे हुए हैं, यहाँ पर लामा जी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से अभी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन भंती जी ने क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, जरा आइए वो सुनते हैं। कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश आगे है। देश में तत्काल रेड अलर्ट आए थे, आपको मालूम है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन आ गई थी, युद्ध की स्थिति आ गई थी। प्रशासन भी बारंबार कह रहे थे कि एक नोटिस आया है जिसके आधार पर जितने भी धरने प्रदर्शन है सभी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इमीडिएटली भीम आर्मी ने भी BT एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने भी 6 तारीख को धम्म यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में। इमीडिएटली ये प्रशासन से सूचना पाते ही उन्होंने कैंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग दिल्ली में, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबने कहा नेशन फर्स्ट। IPL क्रिकेट मैच चल रही थी, ये भी कैंसिल किया गया। कई फ्लाइट कैंसिल की गई, ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलें छुट्टी दी गई। हम लोग 88 डेज से जो धरने बैठे थे, हमसे भी अनुरोध किया गया था प्रशासन से। इनफैक्ट
हम लोग ने कल नेशनल मीटिंग करके प्रशासन से कहा था कि हम लोग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रशासन से बात की, आप छोटी सी पेंडल लगाकर कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज बनाने भी शुरू किया, आप सामने देख सकते हैं। आज भी मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर खबर आई आज तक चैनल में कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन पर ये सीज फायर के लिए कोशिश किया गया है, ये खुशी की खबर है। युद्ध विराम। ये बुद्ध की शक्ति है। तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती के जस्ट 2 दिन पहले शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री बारंबार कहते हैं हमने बुद्ध दिया युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से आते हैं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आज दोनों देश के बीच में सीज फायर का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। हालांकि कल हमने कहा था कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेंगे धरने प्रदर्शन, लेकिन सांकेतिक रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग ने निर्णय लिया है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम धरने कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर में कल रात को 12 मैं रात को यहां से 2 बजे गया था। व्यक्तिगत लांछनें लगाई गई। हम अपने को समझते हैं, क्योंकि इस परिधन में जहां से आंदोलन 12 तारीख को किए थे, हम कहते कि हमारे गोलंबर के अंदर जो अपना आते हैं वो हमारे आदमी हैं। मैं यही समझ रहा था। हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे थे, जो भी भिक्खु या यहाँ पर अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, मैं सोचा मेरा ही आदमी है, हमारे आदमी है। लेकिन इनकी कुछ षड्यंत्र मुझको कुछ दिनों बाद पता चल गई। मैं कम बोलता हूं, मैं साइलेंस रहता हूं, इसका मतलब मत सोचिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं। साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोचते हैं एकता में ही ताकत होती है, लेकिन अभी समय आ गई है कुछ बातें मैं अपने मुंह से ना बोलूं। हमारे यहाँ भिक्खु प्रभारी जो 12 फरवरी को जब अनशन शुरू किए थे, 25 भिक्खु के साथ शुरू किए, आज ये कारवां करोड़ में हो गई, देश भर हो गई। हमको मेरे परिवार से भी मेरे को फोन आया था, इनकी झूठी लांछना जो लगाई गई, इस झूठी लांछना पर तो हमने कहा मैं सत्य पर विश्वास करता हूं, और हमारे अशोक एनवलप पर लिखा है सत्यमेव जयते। आज सीज फायर होते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अब सस्पेंड नहीं करेंगे। होगी तभी ये धरने देगी। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पटना 4 तारीख को धम्मचारिका करके गए थे। ऐतिहासिक अभी तक कोई ऐसी धम्मचारिका करके नहीं गई थी कितने के साथ। तो कुछ ऐसा भिक्खु भी आ गया था बीच में, हमारी सरलता को, हमारे विश्वास को तोड़कर कुछ नहीं होने वाले काम कर रहे थे। लाना को यहां से भगाना है। हमको ये आंदोलन कब्जा करना है। हम अपने हिसाब किताब हमारे 20 ये सामने जो बैठा हुआ सबको हिसाब किताब मिला है। बैंक में कितनी आई है, कितनी कैश इन हैंड है, कितनी खर्चा हुए, सब वहां पर है। हमको गुमराह करके अभी सुनील पाल भरने बोलेंगे, समाज को गुमराह करके। और मैं कहना चाहता हूं अब समाज के लोगों को, आप धरने स्थल में जब पैसा देते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए,
बाबा साहब ने कहा था, जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला ही दोषी होती है। मैं ये भी कहता हूं, आप पैसा देने से पहले वेरीफाई कीजिए आपको रिसीप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। इसकी डर है। क्यूआर कोड देकर मैं कुछ नहीं बोला था अभी, महाबोधि महाविहार के नाम पर पैसा उठाई दी जा रही थी। यहाँ पर धरने स्थल पर इतने उपासक उपासिकाएं आए हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो दिया है कि हमने अपने 30 बुद्ध मठों से 7 लाख दिए हैं, हमारे गांव से इतने दिए हैं, इतने दिए हैं। हम चुप थे। अब समय आ गया कुछ बोलने का, क्योंकि भिक्षु के भेष में कुछ गुंडे रात को 12 बजे आते हैं यहाँ पर धरने स्थल पर। हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं। हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। बिहार में आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग में करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। एक साधारण सा व्यक्ति विश्वव्यापी एक आंदोलन खड़ा कर सकती है, और वो भरोसा को तोड़ने की कोशिश की गई। इसका मुंह तोड़ जवाब अभी सुनील पाल दे देंगे। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूं। अभी अंत में कहता हूं, धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीती एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना। मैं घर से प्रण करके आया हूँ, बीती एक्ट निरस्त करके रहेंगे या मेरी लाश जाएगी, ये मेरी लाश मेरी धर्म पत्नी लेके जाएगी यहाँ से। मैं प्रण करके आया हूँ मेरी मां से। आपकी तरह छूटे चिवर के भेष में गुंडे हम नहीं है, लोग समझते हैं। धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है तो बाद में कर सकते हो। सुनील पाल जी को मैं माइक्रोफोन देना चाहता हूँ। कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश आगे है। देश में एक तत्काल रेड अलर्ट आए थे, आपको मालूम है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन आ गई थी, युद्ध की स्थिति आ गई थी। प्रशासन भी बारंबार कह रहे थे कि एक नोटिस आया है जिसके आधार पर जितने भी धरने प्रदर्शन है सभी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इमीडिएटली भीम आर्मी ने भी बीटी एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने भी 6 तारीख को धम्म यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में। इमीडिएटली ये प्रशासन से सूचना पाते ही उन्होंने कैंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली में, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबने कहा नेशन फर्स्ट। आईपीएल क्रिकेट मैच चल रही थी, ये भी कैंसिल किया गया। कई फ्लाइट कैंसिल की गई, ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलें छुट्टी दी गई। हम लोग 88 डेज से जो धरने बैठे थे, हमसे भी अनुरोध किया गया था प्रशासन से। इनफैक्ट हम लोग ने कल नेशनल मीटिंग करके प्रशासन से कहे थे कि हम लोग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रशासन से बात थी, आप छोटी सी एक पेंडल लगाकर कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज बनाने भी शुरू किया, आप सामने देख सकते हैं। आज भी मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर खबर आई आज तक चैनल में कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था, ये सीज फायर के लिए प्रोसेस किया गया है। ये खुशी की खबर है।
युद्ध विराम ये बुद्ध की शक्ति है। तथागत बुद्ध जयंती के जस्ट 2 दिन पहले शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री बारंबार कहते हैं हमने बुद्ध दिया युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से आते हैं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आज दोनों देश के बीच में सीज फायर का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। हालांकि कल हमने कहा था कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेंगे धरने प्रदर्शन, लेकिन सांकेतिक रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग ने निर्णय लिया है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम धरने कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर में कल रात को 12 मैं रात को यहां से 2 बजे गया था। व्यक्तिगत लांछनें लगाई गई। हम अपने को समझते हैं, क्योंकि इस परिधन में जहां से आंदोलन 12 तारीख को किए थे, हम कहते कि हमारे गोलंबर के अंदर जो अपना आते हैं वो हमारे आदमी हैं। मैं यही समझ रहा था। हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे थे, जो भी भिक्खु या यहाँ पर अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, मैं सोचा मेरा ही आदमी है, हमारे आदमी है। लेकिन इनकी कुछ षड्यंत्र मुझको कुछ दिनों बाद पता चली। मैं कम बोलता हूं, मैं साइलेंस रहता हूं, इसका मतलब मत सोचिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं। साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोचते हैं एकता में ही ताकत होती है, लेकिन अभी समय आ गई है कुछ बातें मैं अपने मुंह से ना बोलूं। हमारे यहाँ भिक्खु प्रभारी जो 12 फरवरी को जब अनशन शुरू किए थे, 25 भिक्खु के साथ शुरू किए थे, आज ये कारवां करोड़ में हो गई है, देश भर हो गई है। हमको मेरे परिवार से भी मेरे को फोन आया था, इनकी झूठी लांछना जो लगाई गई, इस झूठी लांछना पर तो हमने कहा मैं सत्य पर विश्वास करता हूं, और हमारे अशोक एनवलप पर लिखा है सत्यमेव जयते। आज सीज फायर होते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अब सस्पेंड नहीं करेंगे। जब पीटीएम निरस्त होगी तभी ये धरने उठेगी। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पटना 4 तारीख को धम्मचारिका करके गए थे। ऐतिहासिक, अभी तक कोई ऐसी धम्मचारिका करके नहीं गई थी कितने भिक्खु के साथ। तो कुछ ऐसा भिक्खु भी आ गया था बीच में, हमारी सरलता को, हमारे विश्वास को तोड़कर कुछ नहीं होने वाले काम कर रहे थे। लाना को यहां से भगाना है। हमको ये आंदोलन कब्जा करना है। हम अपने हिसाब किताब, हमारे 20 ये सामने जो बैठा हुआ सबको हिसाब किताब मिला है। बैंक में कितनी आई है, कितनी कैश इन हैंड है, कितनी खर्चा हुए, सब वहां पर है। हमको गुमराह करके अभी सुनील पाल भंडे बोलेंगे, समाज को गुमराह करके। और मैं कहना चाहता हूं अब समाज के लोगों को, आप धरने स्थल में जब पैसा देते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने से ज्यादा जुल्म छाने वाला ही दोषी होती है। मैं ये भी कहता हूं आप पैसा देने से पहले वेरीफाई कीजिए आपको रिसीप्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, सही जगह जा रही कि नहीं जा रही है। इसकी डर है इनको। QR कोड देकर मैं कुछ नहीं बोला था अभी, महाबोधि महाविहार के नाम पर पैसा उठाई दी जा रही थी। यहाँ पर धरने स्थल पर
इतने उपासक उपासिकाएं आए हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो दिया है कि हमने अपने 30 बुद्ध मठों से 7 लाख दिए हैं, हमारे गांव से इतने दिए हैं, इतने दिए हैं। हम चुप थे। अब समय आ गया कुछ बोलने का, क्योंकि भिक्षु के भेष में कुछ गुंडे रात को 12 बजे आते हैं यहाँ पर धर्म स्थल पर। हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं। हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। बिहार में आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। एक साधारण सा व्यक्ति विश्वव्यापी एक आंदोलन खड़ा कर सकती है, और वो भरोसा को तोड़ने की कोशिश की गई। इसका मुंह तोड़ जवाब अभी सुनील पाल बंदे देंगे। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूं। और फिर अंत में कहता हूं, धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वासन साधु साधु। मैं घर से प्रण करके आया हूँ, बीटी एक्ट निरस्त करके रहेंगे या मेरी लाश जाएगी, ये मेरी लाश मेरी धर्म पत्नी लेके जाएगी यहाँ से। मैं ये प्रण करके आया हूँ मेरी माँ से। आपकी तरह झूठे चिवर के फेस में गुंडे हम नहीं हैं, लोग समझते हैं। धन्यवाद। 60 सभी को नमो बुद्धाय जोगी। सभी भंते महाथेरों को वंदन करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भारतीयों को बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। जो आज आंदोलन का 88वां दिन है, बड़े लगन से, बड़े विश्वास के साथ, डिटर्मिनेंट के साथ आज पूरे भंते जी बैठे हुए और समाज में एक मैसेज चल रहा है। पूरा समाज भारत का आज भंते जी के साथ है, रामा जी के साथ है। आने वाले 12 तारीख को लाखों की संख्या से लोग यहाँ पधारने वाले, बताएंगे भारत में हमारी जो भी संख्या है, सभी की मांग है भारतवासियों की जो बौद्ध धर्मीय बाबा साहब के विचारों पर चल रहे, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चल रहे, सभी की मांग है ये महाबोधि बुद्ध विहार ये बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। बीटी एक्ट 1949 ये रद्द होना चाहिए। यह संवैधानिक लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और जब तक ये भंते जी ने, सभी भंते जी ने बताया कि जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होता तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ सभी भंते जी को कि सामान्य जनता आपके साथ है। कई गाड़ियां महाराष्ट्र से आज रद्द की है। जरा माहौल बिगड़ गया था। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 4 दिन से चल रहा था, लेकिन दोनों देशों के राज्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि सीज फायर हो गया, क्योंकि हम भगवान बुद्ध की समता मानते, भाईचारा मानते, बुद्ध मानते हैं, युद्ध नहीं मानते। इसी कारण युद्ध में किसी की जय नहीं होती, किसी का पराजय नहीं होता, कोई चिंता नहीं। यह संदेश दिया, इसीलिए उनको धन्यवाद देता हूं। सामान्य रूप से कल से परिस्थिति हो जाएगी। संवैधानिक हक है हमारा, ये हम धरना आंदोलन पर बैठे और हमारी डिमांड इस राज्य सरकार, केंद्र सरकार को बताएं। एक बुरा लगता है जब राज्य करते विदेशों में जाते हैं तो हम लोग बुद्ध भूमि से आए, भगवान गौतम बुद्ध की भूमि से आए गए,
वही राज्य करते जब इंडिया में आते, भारत में आते, तो उनका माहौल बदल जाता है। ये दुटप्पी धोरण जो है हमें बदलना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारी कक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएंगी। मैं आशा करता हूं आने वाले समय में हमारी जीत है। 12 जो मई है, बुद्ध पूर्णिमा का है। हम भंते जी को मैं निवेदन करता हूं, आप सभी बैठ के उस दिन का प्रोग्राम चेकआउट करें। ये आने वाले लोग जो हमें फोन कर रहे हैं, भाई उस दिन क्या प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम भी आप सब सलाह मसलत करके 12 मई को किस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ होगा, किस प्रकार के शांति मार्च निकलेगा, वो भी बता दे। ये मौला आज नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा हुआ है। बौद्ध कंट्री जो भी दुनिया में है, 17-18 बौद्ध कंट्री है, उनका भी सपोर्ट हमें मिल रहा है और देश पर थोड़ा सा प्रभाव आज पड़ रहा है। मैं समझता हूं हमारी जीत होगी। इसी साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों सुना है ना आपने भंते जी ने क्या कहा है। आरोप प्रत्यारोप तो अभी भी जारी है। दोनों यहाँ पर गुट है, विनय आचार्य और के राहुल जी का एक गुट है, लामा जी का गुट है और भी एक तीसरा गुट यहाँ पर जारी है। गुटों में जो है ये आंदोलन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बात भी लोगों तक के ये जाना चाहिए, पर लेकिन गुट रहे या कुछ भी रहे, लेकिन सबकी मांग जो है एक ही है कि बीटी एक्ट रद्द हो जाए और जो महाबोधि महाविक्त मुक्त हो जाए। यही मांग जो है सभी लोगों की है। तो निश्चित रूप से दोस्तों 12 मई को जो है बुद्ध जयंती है। आप बुद्ध जयंती मनाने के लिए गांव से निकले होंगे तो निश्चित रूप से आइए, क्योंकि काल चक्र मैदान में जो है बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर भी जो धरना स्थल पे भी आप आ सकते हैं। ये अच्छी अभी खुशी की खबर जो है मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम जो भंती जी ने अभी आश्वस्त किया है कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन पोस्टपोन भी नहीं हुआ है, ये आंदोलन आगे भी चलेगा, पिंडल भी यहाँ पर रहेगा। अब देखता ये है कि ये आंदोलन यहाँ पर चलता है या पुलिस प्रशासन और इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई करते, ये भी देखने लायक है। तो देखेंगे, पर निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए आप निश्चित रूप से आंदोलन को जुड़िए। जो भी आंदोलन करता है उनको भी आप सपोर्ट करिए और WS न्यूज को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।